हम सभी चाहते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हों या कोई भी मार्केटिंग का काम कर रहे हों, जहाँ कहीं भी हम जाएं, जिस भी कॉल पे हम जाएं, वहाँ पे हम रिजल्ट पाएं। लेकिन साथियों, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? उसका क्या कारण है? आइए जानते हैं। थैंक यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स में। मैं आपका अपना दोस्त यशपाल। साथियों, आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या कोई भी मार्केटिंग कॉल्स हो, उनमें हम जाएं और हमें रिजल्ट मिल जाए। ऐसे रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी बिजनेस में, व्यापार में महत्वपूर्ण होता है व्यवहार। अर्थात व्यापार से पहले आता है व्यवहार, और व्यवहार अगर बन गया, रिलेशन अगर बन गया, तो व्यापार आसान हो जाता है। तो हम रिलेशन बनाने के लिए काम करें तो धंधा अपने आप चलना शुरू करता है। इसलिए कहते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर कहते हैं, आपने सुना होगा कि खुद पे तैयारी करो, खुद को इस काबिल बना लो कि काबिलियत आपके पीछे झक मार के आ जाए। तो यदि आप अपने आप को काबिल बना लेते हो, अपने ऊपर तैयारी कर लेते हो, आप देखेंगे कि रिजल्ट स्वतः आपके पास आना शुरू हो गए हैं। इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशन मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना, यानी आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा, व्यापार उतना ही अच्छा होगा। और इसको बताने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी का माध्यम लेता हूँ। साथियों, आज की डेट में बहुत सारे लोग न्यूली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो क्विट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग आज मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, जस्ट लाइक वो किसी बड़ी बैंक में है, सेल्स डिवीज़न में, इंश्योरेंस सेक्टर में है, सेल्स डिवीज़न में, फार्मा लाइन में है, सेल्स डिवीज़न में, और वो चाहते हैं कि हम जिस भी कॉल पे जाएं वहाँ पे हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। और अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। और ये रिलेशनशिप बनता कैसे है, इसको कैसे बिल्ड करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसके क्या स्टेप होते हैं, तो आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार एक राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था और कुछ बातें कर रहा था। बातों के दरमियान एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया कि इस दुनिया में अक्ल बड़ी है या शक्ति, दिमाग बड़ा है या पावर, शक्ति। तो किसी ने जवाब दिया कि राजा गुस्ताखी माफ, हुजूर, इस दुनिया में, इस जहां में अक्ल बड़ी होती है। तो राजा ने कहा, ठीक है, आपको इसको सिद्ध करने के दिखाना होगा। उसने कहा, जो आज्ञा। इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हुजूर, क्या मैं वो मांग सकता हूँ? बोले, ठीक है, आपको जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती हो बताइए। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप बताइए मुझे सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा। तो राजा जी ने कहा कि एक हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट है, और उस 200 फीट की छत से आपको नीचे आना है, जबकि नीचे आने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं होगा, ना रस्सी होगा, ना सीढ़ी होगी, ना अदर कोई साधन होगा। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है राजन, मेरी कुछ इच्छाएं हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी को इजाज़त दी जाए कि वो हमसे आके मिला करे। चूँकि मैं रोज़ सुबह उठ के गुड़ खाता हूं, इसलिए मेरी पत्नी को गुड़ लाने की इजाज़त दी जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको गुड़ पत्नी ऊपर देने नहीं आएगी और ना ही पत्नी ऊपर जाएगी। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम अपनी अक्ल से कर लेंगे। बाहर पहरेदार इतने रहेंगे कि आपकी पत्नी अंदर नहीं जा सकती, कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकती, और जो कुछ भी करना है आपको बाहर से ही करना है। बोले, ठीक है। वो समय, वो घड़ी निश्चित हो गई। वो व्यक्ति उस राजा की बिल्डिंग में 200 फीट ऊंची छत पे पहुंच गया और वहाँ से प्लानिंग करने लगा कि किस तरह से हम यहाँ से उतरेंगे। उस बिल्डिंग के चारों तरफ
लोग तैनात कर दिए गए, पहरेदार लगा दिए गए। जैसा कि डिसाइडेड था कि अगले दिन उसकी पत्नी उससे मिलने आएगी और गुड़ लेके आएगी, वैसे ही अगले दिन उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए आई और वो गुड़ लेके आई। तो उस पत्नी ने उस गुड़ को ऊपर फेंक दिया और वो उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया। अब अगले दिन फिर वो पत्नी मिलने के लिए आई, तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस गुड़ को टुकड़े टुकड़े करके छत में कई जगह पे गिरा दिया। और पत्नी जब नेक्स्ट डे मिलने आई तो वो डिब्बी में एक चींटा लेके आई और उस चींटे को पतले रेशम के धागे से बांध के छोड़ दिया। वो चींटा गुड़ की महक को सूंघता हुआ छत पर चला गया और इस प्रकार से वो रेशम का धागा नीचे से लेके ऊपर तक पहुंच गया छत के पास। उस व्यक्ति ने उस धागे को पकड़ लिया। अगले दिन फिर उसकी पत्नी मिलने आई तो अब वो एक रील का धागा लेके आई, जिस धागे से कपड़ों की सिलाई होती है, वो रील का धागा लेके आई और उस धागे को नीचे रेशम के धागे में जोड़ दिया और ऊपर वाले व्यक्ति ने उसको खींच लिया। इस तरह से रील का धागा ऊपर पहुंच गया उस व्यक्ति के पास। नेक्स्ट डे फिर उसकी पत्नी मिलने आई तो वो एक सुतली लेके आई, जिससे बोरे वोरे सिले जाते हैं, वो सुतली लेके आई और जो रील का धागा था उसमें जोड़ दिया और ऊपर वाले व्यक्ति ने वो खींच लिया तो उसके ऊपर पास सुतली पहुंच गई। फिर इस तरह से तीसरे दिन, चौथे दिन वो फिर से आई और अब वो एक अच्छा मजबूत रस्सा लेके आई और उस रस्से को सुतली में बांध दिया। तो सुतली ऊपर वाले व्यक्ति ने खींचता रहा और रस्सा उसके पास पहुंच गया। जैसे ही रस्सा उसके पास पहुंचा उसने रस्से को बांधा और उसी रस्से के सहारे से उतरकर नीचे आ गया। तो इस तरह से उसने राजा को साबित कर दिया कि अकल बड़ी होती है। लेकिन साथियों, इस कहानी का औचित्य क्या है आपको बताने का, इससे क्या अभिप्राय निकलता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह से हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। अगर हम किसी भी कॉल पे पहली बार जाते हैं और पहली ही बार में प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं या दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि मुझे आज ही डीडी मिल जाए, आज ही इनकी चेक मिल जाए, आज ही ये कैश दे दें, तो चूंकि वहाँ पे रिलेशनशिप मजबूत नहीं होता, लिहाजा वो कॉल डिक्लाइन हो जाती है और निगेटिव रिजल्ट में बदल जाती है। अगर हम कोशिश करें कि जिस प्रकार से रेशम के धागे की जैसे स्टार्टिंग होती है हमारे रिलेशन की, उसके बाद उसको और थोड़ा मजबूती प्रदान दें, तो रील का धागा जैसी मजबूती लाएं, फिर रील के धागे के बाद सुतली जैसी मजबूती लाएं और सुतली की मजबूती के बाद रस्से जैसी मजबूती ले आएं। जिस दिन रस्से जैसी मजबूती ले आएंगे अपने रिलेशन में, उसके बाद उस पर कुछ भी लटका दो, कुछ भी बांध दो, तो वो कामयाब हो जाएगा। सेम यही चीज है कि जब आपका रिलेशन रस्सी की तरह मजबूत हो जाए, उसके बाद कुछ भी ऑफर कर दो, सामने वाला व्यक्ति ले लेगा। थैंक यू साथियों। अगर आपको वीडियो से कुछ सीख मिलती हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करने को कहें। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सीखते रहें, जीतते रहें।